कई दिनों के इंतजार के बाद आ गया है हमारा पर्व रक्षाबंधन का, जिसमें भाई बहन का प्यार तो होता ही है, साथ में त्याग, समर्पण और साथ चलने की भी बात कही जाती है। तो ये सारी चीजों को लेकर के मैं आई हूँ अपने छोटे से प्यारे से व्लॉग में, जो कि रक्षाबंधन विशेष है। और आज का पर्व हम आपके साथ इसी तरह से सेलिब्रेट करेंगे। तो चलिए, मैंने क्या क्या किया है, किस तरीके से अपने रक्षाबंधन को सेलिब्रेट किया है, या क्या क्या चीज विशेष की है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन रिचा के संग। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो फेस्टिवल चाहे जो भी हो, पर एक जरूरी काम जो होता है वो होता है घर की क्लीनिंग का। फेस्टिवल में घर की क्लीनिंग तो दुगनी ही करनी पड़ जाती है, पर अगर धीरे धीरे थोड़े थोड़े काम निपटाते रहते हैं तो हमें ज्यादा लोड नहीं आता है। तो आज मैंने थोड़ा फेस्टिवल लुक देने के लिए बहुत सारी चीजें नहीं की है, थोड़ी थोड़ी चीजें की हैं, जैसे बेडशीट चेंज कर दिया, कुशन कवर चेंज कर दिया। तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा लुक सा चेंज सा हो जाता है, देखने में भी चीजें अच्छी लगती हैं, साफ सुथरी लगती हैं। और फेस्टिवल है तो ये सारी चीजें करना बनता ही है। तो मैंने भी आज अपने रूम की बेडशीट को चेंज किया है, पिलो कवर चेंज किया है, कुशन कवर चेंज किया है। इस तरीके से मैंने अपना जो है ये रूटीन वर्क मैंने कंप्लीट किया। इसके बाद मैं आ गई किचन में। किचन में मैं आई तो कुछ मैंने मंगाया था जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसके अंदर है एक विशेष आइटम, वो ये कि हमारे किचन के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। जी हाँ, ये है चॉपिंग बोर्ड। वैसे तो मेरे पास चॉपिंग बोर्ड कई हैं, जैसे प्लास्टिक का भी है मेरे पास, लकड़ी का भी है, पर स्टील का नहीं था। और ये मेरे हस्बैंड ने स्पेशली मेरे लिए गिफ्ट किया है मुझे, क्योंकि वो देखते हैं कि मैं अक्सर सब्जियों को प्लास्टिक के या जो लकड़ी वाला है उस पर कट करती हूँ। तो कई बार होता है कि उसके रेसे जो लकड़ी के होते हैं या प्लास्टिक के रेसे जो होते हैं, वो हमारे जो है सब्जियों में या जो भी चीज मैं काटती हूँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंश आ ही जाता है। तो इस बार उन्होंने ये मेरे लिए मंगाया है, जो कि मुझे देखने में बहुत प्यारा लग रहा है। और साइज के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा मुझे छोटा लग रहा है, बाकी क्वालिटी इसकी बेस्ट है। तो चलिए बनाते हैं एक बढ़िया सा नाश्ता, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है और साथ ही साथ रक्षाबंधन का पर्व भी है। तो आज मैं जो बनाने वाली हूँ वो बहुत ही टेस्टी सा मैं फ्राइज बनाऊंगी, और ये जो है मैं बनाना से बनाने वाली हूँ। और आपको पता है कि बनाना कितना हेल्दी होता है। आप आलू की जगह अगर बनाना से चीजों को रिप्लेस करते हैं तो चीजें और भी ज्यादा अच्छी बन जाती हैं और सच में बहुत ही फायदेमंद होती हैं। तो ये मैं बना रही हूँ बनानास फ्राइज, तो जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, इसमें बहुत ज्यादा आपको तामझाम करने की जरूरत नहीं है और फटाफट बन भी जाता है। तो इस तरीके से देखिए, मैंने बनाना को चॉप कर लिया है, छिल करके अच्छे से चॉप कर लिया है, जैसे फिंगर चिप्स हम काटते हैं वैसे इसकी कटिंग करनी है। और इसके ऊपर हम डालना है कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसकी जगह बेसन भी डाल सकते हैं। ये मैं इसलिए डाल रही हूँ जिससे कि जो इसका पानी है वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले और ये ड्राई हो जाए। और साथ में मैंने इसमें कोई भी नमक नहीं डाला है, कोई भी और भी स्पाइस नहीं डालना है। अगर आप डालना चाहे तो इसमें ब्लैक पेपर डाल सकते हैं, और थोड़ा सा मैंने हल्दी डाला है कलर के लिए। अगर आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। और ऑयल को मीडियम हॉट करके अच्छे से इसको फ्राई करना है, करीब 7 से 8 मिनट तक इसको आपको लगातार फ्राई करना है। बहुत अगर हाई फ्लेम पे करेंगे तो आपकी जो है फ्राइज जल जाएगी, तो इसलिए आपको मीडियम फ्लेम तो ही करना है और अच्छे से इसे फ्राई करना है। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए, आपको लगे कि कड़क सी हो गई है, फिर आप इस फ्राइज को निकाल लीजिए। और देख सकते हैं जब ये सेटल हो जाता है, इसके बबल्स जो है, ऑयल हमारा सेटल हो जाता है, तो सारी चीजें आपको सामने साफ साफ दिख रही है कि फ्राइज प्रॉपर तरीके से हो गई है और इसमें खनक भी आ रही है, मतलब अच्छी तरीके से कुरकुरी हो गई है। तो इस तरीके से मैंने जो है अपने फ्राइज बनाए हैं, जो कि बहुत ही आसानी से बन गए और बच्चों ने खाए ना तो उन्हें बहुत अच्छा लगा था। तो इसलिए आप लोग भी कभी भी कुछ चीज अगर बनाना है तो स्पेशल थोड़ा सा डिफरेंट हटके बनाइए तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखिए, मैंने बना लिया है फ्राइज और बहुत ही आसानी से बन गया है। आप चाहें तो इसके पकौड़े भी बना सकते हैं। वैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले ही मैंने जो है केले के कोफ्ते बनाए थे, आपको रेसिपी शेयर भी की है। और साथ ही साथ मैंने बना लिया है हरी धनिया और मिंट की चटनी। तो ये देख सकते हैं मेरी चटनी भी तैयार है। देखिए, फ्रेंच फ्राइज मेरे रेडी हैं और डिप के साथ, सारे डिप के साथ। ये देखिए, छोटू खा रहा है, बड़कू खा रहा है। डिप्स होते हैं जो बना के रख लेते हैं और बच्चों को जो बहुत पसंद आते हैं ये सारी चीजें। तो एक तरह से फ्रेश भी है, मार्केट से हम मंगाएंगे ना जाने कितनी पुरानी रहती है, पर अगर हम घर में ये सारी चीजें बना लेते हैं और बच्चों को देते हैं तो बच्चे तो खूब एंजॉय करते हैं। तो इस तरीके से जो मॉर्निंग का जो हल्का फुल्का स्नैक्स था वो मैंने इस तरह से बना दिया। तो मैंने भी अभी नहीं खाया है कुछ, क्योंकि मुझे पूजा करनी है, लड्डू गोपाल जी को राखी बांधनी है। तो इसलिए मैंने बच्चों को नाश्ता करा दिया है और मैं जा रही हूँ अपने लड्डू गोपाल जी को राखी बांधने के लिए।
तो मैंने अपनी थाली जो है पहले से ही तैयार कर ली थी, क्योंकि राखी की जो थाली होती है उसमें भी बहुत सारी चीजें जो हो रखी जाती हैं, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, ये सारी चीजें लगानी होती हैं, राखी लगानी होती है, मिठाइयां लगानी होती हैं, ये सारी चीजें खास जो होती हैं लगाई जाती है। तो सबसे पहले मैं अपने घर में मेरे जो सबसे प्यारे हैं, सबसे छोटे हैं लड्डू गोपाल जी को, मैं जब से मेरे पास है ये, सबसे पहले मैं इन्हीं को राखी अर्पित करती हूँ। इसके बाद ही बाकी लोग घर में राखी जो है बांधी जाती है। तो इस तरीके से मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए जो स्पेशल राखी मंगाई थी, हालांकि राखी सेम ही है सबकी, मगर मैंने उनको सोच के ही मंगाई थी कि वो चीज जो है मंदिर में लगाएंगे, भगवान को लगाएंगे, तो वो सारी चीजें सोच के मैंने उनके लिए एक स्पेशल राखी मंगाई थी और वो मैंने जो है उनको बांध दिया है। और अब जा रही हूँ, बाकी के भगवान को भी टीका रुचना करना रहता है आज के दिन, तो मैं करती हूँ। और इस तरीके से जो है मैं सबसे पहले जो है राखी अपने लड्डू गोपाल जी को ही बांधती हूँ और उसके बाद बाकी के लोग, घर के बाकी लोग अपना जो है राखी बांधते हैं। तो बच्चों को मैंने यही चीज बताई है कि जब भी घर में कोई भी चीज ऐसी हो तो सबसे पहले हमारे जो घर में छोटे हैं, नटखट है हमारे बाल गोपाल, सबसे पहले उनको हम सारी चीजें अर्पित करते हैं। और इसके बाद अपर्णा ने क्या किया, बड़कू बड़े हैं यानी सूर्यांश बड़े हैं, तो सबसे पहले सूर्यांश को राखी बांधी जाएगी, उसके बाद देवांश को राखी बांधी जाएगी और फिर कुछ राखियां जो है भानु सालू ने भेजी है, वो सारी राखियां भी इसी थाली में ही लगी हुई हैं और सब जो है भानु की राखी, सालू की राखी को भी अपर्णा ही बांधेगी। तो इस तरीके से सारी चीजें हम पहले से बना के थाली में लगा के रखते हैं ना, तो भागना दौड़ना नहीं पड़ता। मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीजें हमारे सामने रहती हैं तो चीजों को करने में भी अच्छा लगता है और हम अपने त्योहार को, अपने फेस्टिवल को अच्छी तरीके से एंजॉय भी कर पाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो आप देख सकते हैं सारी थाली में मैंने जितनी राखियां थी, इतनी ढेर सारी राखियां आ चुकी थी कि मैंने थाली में लगा दिया है। अभी थोड़ी देर बाद जाना है कहीं बाहर भी, तो इसलिए सबसे पहले हो घर के बच्चों को आपस में एक दूसरे से राखी बांध लें या फिर जिन्होंने भेजी होती है राखी, सबसे पहले मैं बंधवा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं बाहर घर के निकलती हूँ। तो अभी क्या है, बड़कू को राखी बांध दी गई है, अब देवांश की बारी है। देवांश मेरे घर में छोटे हैं, थोड़ा नटखट है, ये आप सभी को पता है कि खूब एंजॉय करता है, अपनी मस्ती में रहता है और सच में बच्चों को ऐसे रहना चाहिए। मगर अगर कुछ बच्चे अगर शांत रहते तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर चंचलता नहीं है, वो बदमाशी नहीं करते, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे बच्चे एक जैसे ही होते हैं, बस सबके भाव अलग होते हैं, करने और दिखाने का तरीका अलग होता है। तो छोटू को भी राखी बांध दी गई है और अपर्णा ने खूब अच्छे से बांधा, क्योंकि अपर्णा को जाना है तो उसने भी अपनी सारी चीजों को अच्छे से एंजॉय कर लिया। इस तरीके से रह करके फेस्टिवल में अगर परिवार पूरा इकट्ठा होता है तो हम फेस्टिवल को भी अच्छे से सेलिब्रेट कर पाते हैं। तो इस तरीके से छुटकू का और बड़कू का जो है रुचना हो गया, तिलक हो गया, मिठाई खिला दी गई, राखी बांध दी गई। अब आती है आशीर्वाद की बारी। तो हमारे यहाँ बड़ी बहन जो भी होती है, छोटे भाई जो है उनका पैर लग करके आशीर्वाद देते हैं, साथ में उन्हें जो भी गिफ्ट देना है, जो भी तोहफा देना है अपनी तरफ से देते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं जो बच्चे अपने आप से सीखते हैं। इसमें आप ये सोचिए कि हमने इसमें किसी बच्चे को कुछ बताया है, तो ऐसा नहीं है, वो देखते हैं, उसके बाद उस चीज को फॉलो करते हैं। तारों का सारा कहना हजारों में मेरी रहना है, सबका कहना है मेरी रहना है सारी उम्र, तारों का सबका कहना है। आपको एक बार टीका लगाते हो, अच्छा लगा देना अच्छे से। देना जरूरी नहीं होता, कभी खुश भी रहना चाहिए। राखी दिखाओ, राखी दिखाओ। तो इस तरीके से अपर्णा ने जितने लोगों की राखी आई थी, यानी भानु की आई थी, सालू की आई थी, अपर्णा ने खुद परचेज किया था। तो इस तरीके से सबकी राखी जो है हाथों पे बांध दी गई है और संयोग से उसी समय जो है भानु का फोन भी आ गया था, सब लोग साथ में फोन पे थे। और इस तरीके से होता नहीं है कि राखी किसके लिए आई है, कौन सी राखी आई है, किसने क्या बांधा, एक अंदर एक्साइटमेंट होता है बच्चों के अंदर कि क्या हाँ ये चीजें हो गई हैं। उसके बाद गिफ्ट की बात आती है, तो इस तरह से बहुत सारी चीजें होती है, एक्साइटमेंट होती है हर चीज की। और ये सारी चीजें करने के बाद फिर मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो मैंने फटाफट छोले खा लिए और मैंने फ्रेंच फ्राइज बनाया था, वो भी मैंने खाया। और इसके बाद हम लोग पहुंच गए आरती के पास, क्योंकि चिराग को भी जो है राखी बांधनी थी अपर्णा को, तो ये उन लोग वेट कर रहे थे। तो हम लोग जो है फटाफट पहुंच गए घर की, क्योंकि ये सारी चीजें अगर घर की हो जाती हैं तो फ्री माइंड होकर के ही हम कहीं जा सकते हैं। तो फेस्टिवल सीजन होता है, फेस्टिवल का दिन होता है, तो हम घर छोड़ना भी जैसे लगता है ना कि घर को छोड़ देंगे, ऐसा ना हो हमारे जाते ही कोई और आ जाए, ये वाली फीलिंग होती है। तो इसलिए सारी चीजें कंप्लीट करके ही घर से
से निकलते हैं कि कोई हो तो हम लोग फटाफट वापस भी जा करके उन्हें भी अटेंड कर सकें। तो ये देखिए चिराग के पास भी आ गए और आरती भी आ गई है और सभी लोग यहाँ भी राखी बंधवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आयुषी भी जो है बच्चों को राखी बांधेगी और अपर्णा ने चिराग को राखी बांध दिया। तो इस तरीके से जो एक हम लोग का एक बॉन्ड है, बहुत ही अच्छा रिलेशन, उसको हम लोग किस तरीके से लेके चलते हैं। तो रक्षाबंधन ही एक ऐसा पर्व, आज भैया नहीं है, नहीं तो भैया को भी मैं राखी बांधती। भैया इस समय गाँव गए हुए हैं किसी काम से। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। आरती करो आरती। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे बड़ी बहन को ना भुलाना। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे बड़ी बहन को ना भुलाना, भुलाना 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 जी। तो इस तरीके से खूब मस्ती के साथ खूब एंजॉयमेंट किया सभी लोगों ने। और गरम गरम समोसे जो आरती ने बनाए थे सच में बहुत टेस्टी थे। मैंने एक नहीं दो समोसे खा लिए जो कि बहुत ही यमी बने हुए थे। उधर वो फ्राई कर रही थी और इधर देखिए प्लेट में लगा के ले भी आई थी, बहुत ही टेस्टी लग रहे थे। तो हमने तो इसी तरीके से अपनी राखी को खूब एंजॉय किया। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बड़ी बहन को ना भुलाना, राखी के बंधन को निभाना। तो इस तरीके से सभी लोगों ने राखी बांध ली है और सब लोग खूब अच्छे से नाश्ता भी किया, समोसे खाए जो कि आरती ने बनाए थे, बहुत टेस्टी थे। और अब मैं क्या है, छोले मैंने थोड़े से बना रखे हैं, उसको है कि जिसको खाना होगा खा लेगा। तो इस तरीके से मैंने जो है, अभी बज रहे हैं करीब 3, तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। थोड़ा 1-2 जन के घर जाना भी है। तो इस तरीके से जो है हम रक्षाबंधन को अपने सेलिब्रेट करते हैं और सच में बहुत अच्छा लगा। सभी लोग साथ में थे। हस्बैंड चले गए हैं कानपुर के लिए, दीदी के पास राखी के लिए, तो हमें भी जाना था पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इस वजह से नहीं जा पा रहे हैं। बाकी सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्या चीज़ अच्छी लगी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये है भानु की राखी और साथ में बड़कू ने भी मुझे कुछ दिया है, तो मैंने वो भी पहन लिया। इसमें यूनिकॉर्न बना हुआ है जो कि देखने में बहुत अच्छा है। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह से मुस्कुराते रहिए। हैप्पी रक्षाबंधन। बाय।